हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका श्री क्लासेस समस्तीपुर में। मैं एक बार फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग जो जानेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पाई की। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि वो पाई जिसके बारे में हम लोग जो है जानते थे, इसके बारे में हम लोग सभी सब कुछ जानते थे और इसका यूज करते थे एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए। पाई के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एक बहुत बड़ी सच्चाई का जब पता चलेगा कि हम लोग जो पाई का वैल्यू यूज कर रहे हैं 3.14 या फिर जो है 22/7, ठीक है, दोनों के दोनों पाई का वैल्यू है ही नहीं, वो गलत वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग क्यों फिर यूज करते हैं, देखते हैं वीडियो में आगे। तो गाइस, तब चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि पाई का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो उस पाई के वैल्यू को प्रूफ करने के संदर्भ में हमको पहले क्या करना होगा कि पाई का यूज कैसे आया है। जैसा कि हम जानते हैं कि देखिए, एरिया निकालना है किसी भी चीज़ का। ठीक है, कोई पॉलीगॉन का एरिया निकालना हो, ठीक है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दो चीज़ हमको चाहिए होता है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल का निकालना हो तो भी लेंथ ब्रेथ चाहिए। स्क्वायर का निकालना, जिसको हम स्क्वायर का साइड बोलते हैं, ठीक है, तो साइड भी अपने आप में क्या है कि लेंथ और ब्रेथ ही है। ठीक है, तो सिंपली बात है कि हमको एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। बट हम बात करेंगे सर्किल के केस में। ठीक है, तो सर्किल का लेंथ और ब्रेथ पता करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ठीक है, और तो हम लोग जो है एरिया तो इसका निकालना है। ठीक है, तो हम लोग आपको बता देना चाहेंगे, इसका एरिया का कॉन्सेप्ट जो है दिए थे आर्किमिडीज साहब ने। ठीक है ना, उन्होंने बताया था पाई का जो वैल्यू होता है उसको फाइंड आउट किया था। तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि वो कैसे फाइंड आउट किया और कैसे हम तक ये पहुंचाइए, मतलब कैसे हम लोग जानते हैं पाई का वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो फिर लेते हैं एक सर्किल। ठीक है, यह स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक सर्किल है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर पुट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ABCD जो है आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे बाहर से एक और स्क्वायर है। ठीक है, और इसका नेमिंग PQRS की तरह हो गया है। ठीक है, ये मेरा बाहर का स्क्वायर हो गया, एक छोटा स्क्वायर हो गया अंदर में, सर्किल के अंदर में एक बड़ा स्क्वायर हो गया सर्किल के बाहर में। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, तो अब सर्किल का कुछ ना कुछ सेंटर तो होगा ही, बिल्कुल है। तो सेंटर को हम, सेंटर जो इसको मेंशन कीजिए, नाम से O दीजिए और सेंटर को A से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, और सेंटर को A से ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर देखिएगा तो ये सर्किल का रेडियस है, तो दैट मीन्स कि OA जो है स्मॉल r से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको जो है OA जो दिख रहा है, हम तो यहाँ पे r का इंडिकेट किए हैं, लेकिन आर्किमिडीज साहब जो है उसको इसे r का इस्तेमाल नहीं किए थे। उस समय जो है कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जो ऊपर दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। ठीक है ना, तो ये सिंबल जैसा तो के जैसा लगता है। ठीक है, लेकिन हम लोग उसको आर की तरह लिख करके समझने का प्रयास करेंगे आगे। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, मेरा रेडियस हो गया। ठीक है, अब जो है जो कि रेडियस है, ठीक है, सर्किल के लिए वह क्या हो जाएगा कि हमारे जो है अब एक और काम कर लेते हैं कि OA जोड़ते हैं। ठीक, सिमिलरली जो है ना OB भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो OB जो जोड़ लिए O से B तक गया। ठीक है, अब जो हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल का जो डायगोनल होता है वह एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, दैट मीन्स कि AOB ट्रायंगल जो है एक राइट ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो आप जैसे आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरह से कि किसी भी राइट ट्रायंगल में, ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दैट मीन्स कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या R है, तो क्या हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। इट मींस हम क्या हो गया मेरे पास कि 2R स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इस तरह से जो है AB स्क्वायर क्या है, तो AB स्क्वायर जो है वो ABCD का एरिया है कि नहीं। तो एरिया पे स्मॉल स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2R स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, बड़े स्क्वायर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि PQRS की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो अब जरा देखिएगा PQRS जो हमारे पास है, ठीक है, तो इसको एरिया निकालने के लिए या तो हमको PQ मालूम होना चाहिए, या PS या फिर SR या फिर RQ मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई भी एक साइड मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ठीक है, O जो है O, ठीक है, O से लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और RQ को परपेंडिकुलर ले आते हैं। ठीक है, O से लाइन ड्रॉ करके RQ पर काट देते हैं। ठीक, और वहां पे जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे N पॉइंट देते हैं, तो यानी कि ON बन रहा है मेरा ये लाइन।
ठीक है ना। अब इसको जो है बैकवर्ड भी ड्रॉ करके, ठीक है, पी क्यू तक ले जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका बन गया है, टी एन बन गया, जो कि ओ से क्रॉस कर रहा है, तो ओ तो सेंटर है, ठीक है। तो किसी भी सर्किल का जो सेंटर होगा, सेंटर से पास करने वाला जो लाइन होगा, ठीक है, जो कॉर्ड होगा, वो डायमीटर कहलाता है। मींस कि टी एन जो है डायमीटर होगा, और टी एन को जरा देखिएगा तो पी क्यू के बराबर है, यानी कि हमारा पी क्यू आर एस का साइड भी निकल गया है, ठीक है। अब पी क्यू आर एस का जब साइड निकल गया है तो अब इसका एरिया हमको निकालना पॉसिबल है। अब पी क्यू आर एस का साइड क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि टी एन बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, यानी कि 2r। दैट मीन्स कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो हमारे पास जो है पी क्यू बराबर 2r निकल गया। अब जो है चूंकि पी क्यू बराबर 2r है, इसलिए एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर, यानी कि पी क्यू होल स्क्वायर क्या होगा, 2r का होल स्क्वायर, ठीक है, मिल जाएगा हमको 4r स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि फिगर से जरा देखिएगा तो हमें क्या पता चलेगा कि एरिया ऑफ एबीसीडी जो है, एरिया ऑफ एबीसीडी, ठीक है, वह छोटा है एरिया ऑफ सर्किल से, ठीक है। और एरिया ऑफ जो है पी क्यू आर एस सर्किल जो है, एरिया ऑफ सर्किल वह छोटा है एरिया ऑफ पी क्यू आर एस से। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2r स्क्वायर लेस देन एरिया ऑफ सर्किल लेस देन 4r स्क्वायर, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखेंगे कि इतना बात हो गया। अब हमारे पास जो है 2r स्क्वायर, अगर जो हम देखिएगा हमारे पास क्या है तीनों में कि एक साइड आपका तीनों तो एरिया ही है, ठीक है, 2r स्क्वायर लेते हैं, इधर 4r स्क्वायर लेते हैं, तो एरिया ही है। अब बीच में एरिया ऑफ सर्किल लेते हैं, ठीक है। गौर करने वाली बात क्या है कि आपका r स्क्वायर जो एरिया ऑफ एबीसीडी में भी है, r स्क्वायर एरिया ऑफ पी क्यू आर एस में भी है, ठीक है, और उसके साथ दोनों के साथ कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट इनटू r स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि एरिया, हम नहीं मतलब पाइथागोरस आर्किमिडीज साहब ने क्या किया था कि यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल जो है ना, उसमें भी क्या किए कि एक r स्क्वायर ले लिए और साथ में एक कांस्टेंट ले लिए, कांस्टेंट को हम k मान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 2r स्क्वायर लेस देन kr स्क्वायर लेस देन 4r स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हम लोग जो है पूरा इक्वेशन को हम r स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा, 2 लेस देन k एंड लेस देन 4। दैट मीन्स कि हम समझ सकते हैं कि 2 और 4 के बीच में ही k का वैल्यू लाई करेगा। अब हमारा जो ये k का वैल्यू जो आ गया है वह 2 और 4 के बीच में आ गया है, ठीक है। 2 और 4 के बीच में, इसका मतलब हो गया कि 2 और 4 के बीच में तो असंख्य संख्या होती है, ठीक है। अब k का वैल्यू कौन सा हो, ठीक है, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो है हमारे जो है आर्किमिडीज साहब जो क्या किए कि नंबर ऑफ साइड को बढ़ाना शुरू किए, क्योंकि हमने अभी क्या लिया था, सिर्फ 4 साइड का पॉलीगन लिए, ठीक है। और इस 4 साइड के पॉलीगन को जो है ना बढ़ाते गए, ठीक है। अगर 4 की जगह पर हम 6 साइड लेंगे, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारा जो है एबीसीडी और पी क्यू आर एस के बीच में जो सर्किल का जो स्पेस बन रहा है वो धीरे धीरे स्पेस घटेगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है नंबर ऑफ साइड बढ़ाना जरूरी हो गया था, ठीक है। करते करते जो है हमारे जो है आर्किमिडीज साहब जो है 99 साइड के पॉलीगन तक ट्राई किए, ठीक है। इतना ट्राई करने के बाद 3.16 डॉट 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 करके उनको नंबर मिल गया, ठीक है। इतना करके उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। और चूंकि जो है ये जो है नंबर जो 3.14 है, ठीक है, ये नन रिपीटिंग हो रहा था, रिपीट नहीं कर रहा था, ठीक है, और नन टर्मिनेटिंग भी हो रहा था, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा था, यानी टोटली इरेशनल नंबर इनको मिल गया था, ठीक है। तो अब इसके बाद ये इनका जो ये चीज जो आपका इनका एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे करके इतना छोड़ दिए, 3.16 देकर के इन्होंने छोड़ दिया। तो बहुत समय के बाद जो है, बहुत समय के बाद लगभग 500 साल के बाद जो है, ठीक है, आर्यभट्ट साहब जो इस एक्सपेरिमेंट को फर्दर इन्होंने आगे बढ़ाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि वह जो आपको मिला हुआ है, ठीक है, जो 3.14 मिला है, ठीक है, उसको उसमें एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ाए, नंबर ऑफ साइट्स जो है बढ़ाते गए, ठीक है, बढ़ाते गए, और जो 99 साइट जो दिया हुआ था उससे आगे बढ़ाए, ठीक है। आगे बढ़ाए तो उनको क्या मिलता है, वो देखते हैं कि उनका जो है रिजल्ट कहीं ज्यादा आपको करीब करीब आ रहा पाएगा, वैल्यू जिसको आप बोल रहे हैं वो करीब करीब जो 3.14 डॉट 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 करके उन्होंने रख छोड़ दिया, ठीक है। और चूंकि इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि ये जो है ना, ठीक है, ये रिपीट नहीं कर रहा, ये लगभग बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। वो जो उन्होंने क्या किया, 3 पॉइंट के बाद जो डेसिमल के बाद 1 लाख डिजिट तक एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, जो कि सटीक रहा, लेकिन ये ना तो रिपीट भी नहीं कर रहा था और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा था, इसलिए जो इनको ये एक्सपेरिमेंट को यहीं पे रोकना पड़ा, ठीक है। तो हमारा जो है उस समय से और इसका सिंबल भी दे दिए तो पाई, ठीक है। अब जो पाई का जो वैल्यू जो है, ठीक है, ये पाई का वैल्यू जो है 3.14 डॉट 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 बन के रह गया।
अब हम लोग आते हैं बैक करके देखते हैं कि हमारा जो है हम शुरू में क्या बताए थे कि पाई का वैल्यू 22/7 जो है वो नहीं होगा, 3.14 नहीं होगा। ठीक है, तो क्यों नहीं होगा जरा देखिए, आप देख रहा है स्क्रीन पे। ठीक है, 3.14 नहीं होगा बल्कि होगा क्या, 3.14 डॉट 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 डॉट। ठीक है ना, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू ये होगा। ठीक है ना, कि वो अप्रोक्स में आएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होगा सही मायने में ये अभी तक नहीं पता चला है, अभी भी एक्सपेरिमेंट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ठीक है, और ये कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है। क्योंकि क्यों खत्म नहीं होगा? क्योंकि जब तक जो है डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, जब तक डेसिमल टर्मिनेटिंग नहीं आएगा तब तक इसका रिजल्ट लपाना मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें क्या देख रहे हैं कि बात करते हैं 22/7 के बारे में। ठीक है, तो 22/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाता है 3.14। उसके बाद भी कुछ दूर तक जाते हैं डिवीजन। ठीक है, और जाने के बाद क्या हो जाता है कि एक समय के बाद वो टर्मिनेट करता है। ठीक है, सॉरी रिपीट करता है, नंबर जो है रिपीट करने लगता है। ठीक है, लेकिन जो है अगर पाई का ओरिजिनल वैल्यू की बात करें तो वो रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, वो रिपीट करता ही नहीं है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। इसीलिए जो हम कह सकते हैं कि 22/7 जो है वह एग्जैक्ट पाई का वैल्यू नहीं है। ठीक है, और ना ही 3.14 डॉट 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 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन जो भी सॉल्यूशन आएगा सर्किल के एरिया के संबंध में, यानी कि पाई के संबंध में, वह सभी सॉल्यूशन अप्रोक्स में रहेगा। ठीक है, आप एग्जैक्ट लिखते हैं तो वो सॉल्यूशन आपका गलत होगा। ठीक है, आपको अप्रोक्स में लिखना पड़ेगा तभी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग को जो अपने सॉल्यूशन को सॉल्व कर मतलब कि अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पाई को ले लिया गया 22/7 करके, क्योंकि इसको डिवाइड करने पर 3.14 तक आ रहा है। ठीक है, इसलिए ले लिया गया है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, इसको एग्जैक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो में हमारा ये था इतना पाई का कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो गाइस अब जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। ठीक है, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ। जाने से पहले मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन भी जरूर से जरूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।